सत्संग में लग गई है, इनका भविष्य तो सुधर गया। एक बार दोनों हाथ उठा करके मिलकर गाइए, अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
फरवरी जन्म लेते ही 14 बरस की आयु में माता मौरवी के लाल है। बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, व्यापारी का व्यापारी क्षत्रिय परिवार से थे, मन में इच्छा आई कुछ शक्ति प्राप्त करने की। माँ के आवाज गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना याद कर लो महाकाल को और गा लो भोले। जिससे दिलों लोग जीत सकते हैं। तीन मान धारी महिमा अति भारी, तीन मान धारी महिमा अति भारी, तीन मान धारी महिमा अति भारी, तीन मान धारी महिमा अति भारी। लोग हाथों मारो सावरिया, हाथों मारो सावरिया, हाथों मारो सावरिया, हाथों मारो सावरिया। इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन होता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन होता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर हो, जाने से पहले 2 वचन मांगे। पहला वचन हारे का तू है, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, हारे का तू है, हमने भी तुझको पुकारा। कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बने। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तू मना नहीं करेगी। ध्यान से सुनना इन बातों को। भजन बहुत है सुनने के लिए, लेकिन बाबा की कथा जिसने सुनी है उसका यहाँ भी जीवन संवर गया और वहां भी जीवन। गौर से सुनना, जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनेगा, और जो रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा इनकार नहीं करेगा। नतमस्तक होकर चल पड़े परवरी। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे बाबा शाह
और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से मारा। सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण से मारा कि कन्हैया जाओ देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। कोई भी बाबा की तस्वीर बाबा मुझे ऐसा लग रहा युद्ध हार गया। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण कर सके। बोले बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा है। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ बनने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो लड़ने जा रहा है? अर्जुन बोले पूछ कर आना कौन सी शक्ति है इसके पास। तब ब्राह्मण पूछे कौन सी शक्ति है तेरे पास? बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता मेरे जो तरकश में 3 बाण हैं, आप जिस महाभारत के युद्ध का नाम ले रहे हो इसमें से एक बाण ही बहुत है युद्ध का निर्णय करने के लिए। तो ये 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ तो पालेंगे। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बांध और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। बोलिए 3 बाण धारी की। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा दिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगे। बर्बरीक के बाणों में इतनी शक्ति थी, ये गुरु की वाणी कहती है पंजाब में। अभी मैं सर्च कर रहा हूं सिख धर्म के दशम ग्रंथ में बर्बरीक का बखान है, सिख धर्म। और वो मैं उसमें सर्च कर रहा हूं और उसमें बोला गया है कि बर्बरीक से जब पूछा गया कि तेरे बाण में कितनी शक्ति है, समझना बर्बरीक के बाण में इतनी शक्ति थी कि जिसका नाम लेकर छोड़ दिया जाता, अगर कोई उसका रिश्तेदार घर में बैठा खाना खा रहा होता वो वही मर जाता, वही मर जाता। इसीलिए भगवान ने कौरवों पे नहीं चलाने दिया। क्यों? क्योंकि कौरवों के रिश्तेदार पांडव थे। अगर बाण चल जाता तो कौरव भी मर जाते और पांडव भी मर जाते। एक बंदा पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूम गया। बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु पांव हटाइए, एक बंदा आपके पांव के नीचे। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। हरे तू है चलिया है ना कन्हैया, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। व्रत में रहा, व्रत को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, ये किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों की तरफ हो जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों की तरफ हो जाएंगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। आप जरा ध्यान से सुनना। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, मेरा वॉल्यूम और बढ़ा दो, जहां तक जा सके वहां तक खोल दो। कोई अगर दूर बैठा हो तो भी नहीं हाथ जोड़ा और खोल दो। बर्बरीक बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस
धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान करिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। और वो 3 महाबली या तो भगवान श्री कृष्ण, या अर्जुन, या बलबली को। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चा तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बलबरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो मैं मना नहीं करूंगा। बलबरीक ने निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश दान में दिया जाएगा। वादा करता है मौलवी का दान, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और ढोली बजा निकाली तलवार और बिना सोचे समझे दे दिया शीश उतार शीश उतार कर दे। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बलबरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया। प्रेमियों, मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश को सांवरा और सांवरे को मध्य प्रदेश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश भी योद्धाओं की धरती है और हमारे बाबा श्याम भी योद्धा है, इसलिए शायद मध्य प्रदेश। बोले प्रभु युद्ध लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। और आप सब समझदार हैं अमृत क्या होता है। घाटों का शीश पत्थर की मूर्ति नहीं है, अमर है। अगर पत्थर का होता तो पत्थर की लाली में खाटू जाकर ना रोता था, बोलता है। हाँ भैया बताओ तो। ऊंची चोटी पर रख दिया। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ मैंने किया और काम खराब हुआ उसने किया। पांडवों के मन में भी अभिमान आ गया। अगर बलबरीक ना होता तो पांडव भी ना बचते। क्यों? अहंकार आ गया, द्वेष आ गया कि भीम के कारण जीते कि अर्जुन के कारण जीते। आपस में लड़कर मर जाते अगर बलबरीक ना होती। पांडवों के मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, युद्ध हमने जिताया। एक बात का ध्यान रखना, खुद पैसा कमाना और खुद को खुद के मुंह से सेठ कहना सेठाई नहीं होती। जब दुनिया बोले फलाना सेठ है वो सेठाई होती है। ऐसे ही योद्धा खुद लड़ना, लड़के जीत जाना और अपने मुंह से खुद को योद्धा कहना योद्धा नहीं होता। श्याम प्रेमी खुद बाबा का भजन करना और अपने ही पोस्टर छापना कि मैं श्याम प्रेमी हूँ, श्याम प्रेमी नहीं होता। दुनिया को
है आप श्याम प्रेमी। अपना श्याम प्रेमी तो वो लिखता है जिसको बताना हो कि मैं श्याम प्रेमी हूँ। दुनिया को बता के क्या करोगे? एक बार लेट के जाओ खाटू बाबा को बता दो तुम श्याम प्रेमी। यही बात पांडवों में थी। थोड़ी सी देर और गाएंगे, बस ज्यादा देर नहीं, क्योंकि आवाज इतनी है कि थोड़ी देर ही गा सकते हैं। मन में अभिमान है, सबने निर्णय किया चलो चले मुरली वाले के पास चलो चले, ताली बजे तो मुरली वाले के पास चलो चले, मुरली वाले के पास जाकर करेंगे उनको जाकर करेंगे ये हजारों भक्तों की आस्था है सब। मुझे नहीं लगता कि इस समय बाबा खाटू पर बैठा हो। चलो चले मुरली वाले के पास चलो चले, मुरली वाले के पास जाकर करेंगे उनको अरदास। जाकर करेंगे 2 मिनट के लिए। उनको अरदास। मैं बताओ कन्हैया, तुमने युद्ध में क्या देखा? किसके कारण जीते? कन्हैया बोला पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसे जीते, किसने जिताया? तो बोले प्रभु इसका निर्णय कौन करे? बोले तुम्हारे लिए एक बार झोली मैंने बसाई थी, एक शीश है जो निर्णय कर सकता है। अब झोली तुम भी बसार लो और मैं भी बसार लो। चलो चले उस शीश के पास चलो चले, उस शीश के पास जानकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। अब जरा ध्यान से सुनना, दिमाग की बड़ी ऊपर ही पड़ ताली मत बजा। कर रहे था डंडा। की टांग टूटेगी। मुरली उस शीश के पास चलो करेंगे, उस शीश के करेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। गए, शीश से आवाज आई। यहाँ पर एक एक पत्ता भी अगर हिल रहा है ना तो उसकी रजा से हिल रहा है। साउंड बंद हुआ है तो थोड़ा उसको भी तो सांस लेने दो। इतनी देर से गए, शीश से पूछा गया। प्रेमियों ध्यान से सुनना, वरदान बताता हूँ क्या क्या है बाबा को। बताओ बरबरी, हे महाभारत के महानायक, हे तीर बाणधारी, हे लीले के असवार, हे शीश के दानी, ये वरदान बलिदान देते ही बन गया था, बाद में नहीं बना। समझना, एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आज आपको, फिर निर्णय करना आप कहां बैठे हो। बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बरबरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? युद्ध तुम नहीं जीते, युद्ध तुम्हें जितवाया गया है। मुझे पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ और नजर नहीं आया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी नहीं आता। अर्जुन, तुम अपने आप को योद्धा कहते हो? तुम्हारे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था। वो बाण चलाता था, तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे रथ पे गिरिराज धर्म था। मुझे पूरे युद्ध में और कुछ नहीं नजर आया। प्रेमियों, सांवरिया सेठ को ये बात इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया, हे बरबरी जाओ। जय श्री श्याम।
तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। पहला वरदान, तुम्हारा यह शीश अमर हो चुका है। दूसरा वरदान, जाओ कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं, तो खाटू वाला शाम करेगा। चौथा वरदान, तूने अपनी माँ को वचन दिया था कि रास्ते में कोई हारेगा, युद्ध में जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। जा, तेरे दरबार में जो भगत हार कर तेरी कथा सुनकर पहली बार आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको दोबारा हरा नहीं पाएगी। पांचवा वरदान, तूने अपनी माँ को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। तेरे दरबार में जो भी आएगा, ये वो नहीं है जो आवाज को बढ़ा रहे हैं, ये वो है जो आपको समझा रहा है। तेरे दरबार में जो भी पहली बार कथा सुनकर तेरे दरबार से कुछ भी मांगता जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर सनातन धर्म साक्षी है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने बलिदान दिया हो और भगवान की तरह पूजा गया हो। एक सिर्फ और सिर्फ घाटों वाला शाम है जिसने बलिदान दिया और आज भगवान। और सबसे बड़ा वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया कि जा भरभरी, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की किरणें आरती उतारे, किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। कलयुग प्रारंभ होने के बाद कब तक पूजे जाएंगे बाबा मालूम आपको? पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ तो बाबा, मरने दम तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ तो बाबा। देखो, मैं गुजारिश करूंगा थोड़े लालची हो जाओ, मरते दम तक नहीं। बोलिए खाटू नरेश की। ये बात प्रारंभ होती है महाभारत के उस युद्ध से। महाभारत के युद्ध से पूर्व 5 पांडव, जिनमें भीमसेन, कौरवों के दुष्बर्ताव के कारण पांडवों को वनवास हो गया। जब 5 पांडव शहीद वन में चले तो भीमसेन को एक हड़िम्बा नाम की एक देवी से उनका विवाह किया गया। विवाह के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच महाराज का विवाह मोरगढ़ के राजा की पुत्री मोरवी से किया गया। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था, उससे पूर्व मोरवी ने एक लाल को एक ऐसे प्रकाश को जन्म दिया जो आज हमारे बीच है।
घुंघराले थे, बर्बर थे, इसलिए इन्हें कहा गया बर्बरी। बोले बर्बरिक महाराज की। बर्बरिक महाराज जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी और जिस प्रकार एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता, उसी प्रकार क्षत्रिय थे। मन में ख्याल आया कोई शक्ति प्राप्त करूं और माँ से पूछा, माँ मुझे शक्ति प्राप्त करना है। तो माँ ने कहा, बेटा उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगी। और निकल पड़े बर्बरी। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी दिल से पूरा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी दिल से पूरा सावरे। ओ हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी दिल से पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी दिल से पुकारा सावरे। और निकल पड़े बर्बरी। लेकिन शिव के बिना शक्ति अधूरी। मां शक्ति के आराधना की, भोलेनाथ जी से वरदान लिया और 3 बाण प्राप्त किए। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। ओ घाटो वालो सावरियो, घाटो वालो सावरियो, घाटो वालो सावरियो, भगता वालो नवारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जिस प्रकार धन आने पर उसे खर्च करने का मन होता है, उसी प्रकार शक्ति आने पर उसे इस्तेमाल करने का मन होता है। बर्बरी ने सुना महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। मां से कहा, मां मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां मौरवी ने सोचा कि कौरवों के पास नारायणी सेना है और पांडव अकेले हैं। मन में विचार किया, 2 वचन ले लिए। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी दिल से पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी दिल से पुकारा सावरे। और दूसरा वचन, जो कन्हैया छलिया ने दिलवाया कि रास्ते में कोई कुछ तुझसे मांग ले तो मना नहीं करेगा। बर्बरी ने दोनों वचन मां को दिए और निकल पड़े। जिस प्रकार मां अम्बे की सवारी शेर की होती है, भोलेनाथ की सवारी नंदी की होती है, उसी प्रकार हमारे बाबा शान की सवारी घोड़े पे असवार, घोड़े सावरियो रे
कन्हैया छलिया इतनी सी बात सुनी, वो किसी का नहीं हुआ। निकल पड़े, एक साधु का वेश बनाया, बर्बरी के सामने जाकर खड़े हो गए, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? बर्बरी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु जो महाभारत का युद्ध होने जा रहा है मैं उसमें भाग लेने जा रहा हूँ। कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे तुम्हें पता है वहां कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो महाभारत का युद्ध लड़ोगे? बर्बरी ने कहा महाराज मेरी प्रतीक्षा में 3 बाण देख रहे हो, मेरा एक ही बाण पूरे युद्ध के निर्णय के लिए काफी है। जब कोई छोटा सा बालक कहे ना कि पापा मैं बड़ा होकर आकाश में उड़ूंगा, तो हम उसे थोड़ा नीचे लाते हैं, कहते हैं बेटा ये हमारे बस का नहीं है। क्यों क्या नहीं है हमारे बस का? हर चीज हमारे बस की है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। बर्बरी बोले महाराज जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी परवाह नहीं करते। और तभी कन्हैया फिर से बोले, कहने लगे कि बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है, साबित करके बताओ। 3 बाण धारी नहीं मारती भारी, 3 बाण धारी नहीं मारती भारी, खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया। मैं बोलूं खाटू वाला सावरिया, आपने बोलना है खाटू वालो सावरिया, जो खाटू वालो सावरिया, ये भगता को पालन हारी, 3 बाण धारी नहीं मारती भारी, 3 बाण धारी नहीं मारती भारी, 3 बाण धारी नहीं मारती भारी। और कन्हैया ने कहा बात करनी तो हर कोई कर सकता है। इतने में बर्बरी ने निकाला बाण और सामने पीपल का पेड़ था, सीधा प्रहार किया। छलिए ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे रख लिया। जब बर्बरी ने प्रहार किया तो पीपल के सारे पत्ते छेद दिए और वो बाण कन्हैया के पैर के सामने आकर खड़ा होकर घूमने लगा। बर्बरी बोले महाराज पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे मेरा लक्ष्य है। इतने में कन्हैया आश्चर्य में पड़ गए, मन में सोचने लगे कि अगर युद्ध में गया तो पहले तो एक ही बाण में निर्णय कर देगा, दूसरा ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। यहाँ से बाण छोड़ा अर्जुन कहीं भी चला जाए कोई नहीं बचा पाएगा। कन्हैया ने मन में सोचा कि अगर ये युद्ध में गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। कहने लगे कि हे महाबली मैं आपकी शक्ति को मानता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप किसकी ओर युद्ध करोगे, कौरव या पांडव? बर्बरी बोले महाराज मैंने मेरी माँ को वचन दिया, इस बात को ध्यान देकर सुनना आप सभी, मैंने मेरी माँ को ये वचन दिया है कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। हारेगा तू है सहारा सावरे, जिस दिशा में तुझसे उठाना सावरे, हारेगा तू है सहारा सावरे, और समा जाए अब दूर समा जाए, नहीं और समा जाए दूर समा जाए, हारेगा तू है सहारा सावरे, नहीं दिल से उठाना सावरे, हारेगा तू है सहारा सावरे, हमने दिल से उठाना सावरे। और कन्हैया कहने लगे अरे ये क्या वरदान देकर, ये कैसा वचन दिया तुमने, जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। थोड़ी देर कौरव हारे तो तुम पांडव की तरफ लड़ोगे, फिर से पांडव हारेंगे, फिर तुम पांडव की तरफ लड़ोगे, फिर से कौरव हारेंगे। इस प्रकार तो युद्ध चलेगा ही नहीं और इस सृष्टि में कोई बचेगा ही नहीं। बर्बरी महाराज नतमस्तक हो गए, कन्हैया के चरणों में गिरकर कहने लगे महाराज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सभी कन्हैया कहने लगे कि हे महाबली
हे महानायक, धरती के कल्याण के लिए थोड़ा आवाज खोल दीजिए। हो सकता है जो प्रेमी घर में गए उन तक भी ये बात हो जाए, भगवान उनका भी बेड़ा पार कर दे। हे महाबली, हे महानायक, धरती के कल्याण के लिए, कलयुग के कल्याण के लिए मुझे शीश की आवश्यकता है, और वो शीश केवल 3 लोगों में से एक का हो सकता है। पहले भगवान कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरा तुम। इसलिए अपने शीश का दान करो और धरती के कल्याण में अपना सहयोग करो। मुझे शीश के दानी की बड़ी एक क्षण के लिए रुक गए, सोचने लगे, कहने लगे, हे महाराज क्षमा चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो शीश का दान मांग ले कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। अपने असली रूप में आइए। तभी मोर मुकुटवंशी वाले ने विराट रूप दिखाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ में एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और श्रीनाथ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीनाथ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और प्रभु जो धनुष से तैयार है, तलवार तैयार है, लेकिन योद्धा हूँ, युद्ध करने आया था, युद्ध नहीं लड़ पाया। मन में आस है, युद्ध को देखना चाहता हूँ। ध्यान देना। तभी मोर मुकुटवंशी वाले ने जैसे ही शीश का दान दिया, उस शीश को अमृत पिलाया। उन्हें शीश के दानी की, शीश को अमृत पिलाकर एक ऊंची चोटी पर लगाया गया। हरे का तू है सवारा सावरे, हरे का तू है सवारा सावरे, और एक ऊंची चोटी पर लगा दिया। घूमागा शीश का दान मुरली वाले, घूमागा शीश का दान मुरली वाले, बेटिया शीश का दान बटू वाले, घूमागा शीश का दान मुरली वाले, बेटिया शीश का दान बटू वाले, घूमागा शीश का दान मुरली वाले, बेटिया शीश का दान बटू वाले, शीश का दान मुरली वाले, बेटिया शीश का दान बटू वाले, बेटिया शीश का दान बटू वाले, बेटिया शीश का दान बटू वाले। और जैसे शीश का दान दिया, कन्हैया ने अमृत पिलाया, ऊंची चोटी पर लगाया। युद्ध खत्म हुआ, युद्ध का निर्णय आया, 5 पांडव जीत गए। लेकिन जब कोई अच्छा काम हो जाता है ना, तो हम कहते हैं मैंने किया। अच्छी सब्जी बनी है, नमक बढ़िया है, मिर्च बढ़िया है, स्वाद बहुत अच्छा है, सबने तारीफ करी, पूरे पूरे हाथ खड़े कर दिए, मैंने बनाई। सब्जी बनाते बनाते मैं कोई आ गया, थोड़ी सी खारी हो गई, कहती ये आ गई थी बीच में, मैं तो मेरा काम ही कर रही थी। होता है ना ऐसा, हम भी कोई आयोजन करते हैं तो अच्छा काम होता है तो सब खड़े हो जाते हैं, मैंने किया। थोड़ी सी चूक हो तो उंगली कर देते हैं, इसने किया। उसी प्रकार मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। 5 पांडवों में प्रतिभेद हो गया। अर्जुन कहने लगा पूरा युद्ध मेरे गांडी के ऊपर जीता गया।
युद्ध हमने जिताया। सभी कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे झगड़ने लगे, लेकिन भगवान इनके बीच थे। चलो चले श्री कृष्ण के नाम, चलो चले श्री कृष्ण के नाम, पूरी करे सबकी भरिया, पूरी करे सबकी भरिया। हाँ चलो चले श्री कृष्ण के नाम, पूरी करे प्रभु सबकी भरिया। और कन्हैया के पास जोर कहने लगे, हे केशव, बस इतना बता दीजिए कि युद्ध किसने जिताया। कन्हैया बोले, हे पांडव, आप लोगों ने तो मुझे अपना सारथी बना रखा था। मैं तो आपका युद्ध में, पूरे युद्ध में मैं तो आपका सिर्फ रथ ही चला रहा था, फिर क्या करें। कन्हैया ने कहा, इस युद्ध का एक महानायक है जो हमें बता सकता है कि युद्ध किसने जिताया। क्या आप में से कोई बता सकता है? कौन महानायक? बोले खाटू नरेश की, बोले शीश की रानी की। चलो चले उस शीश के नाम, चलो चले उस शीश के नाम, पूरी करे वो सबकी बुरा, पूरी करे वो सबकी बुरा। और बर्बरीक महाराज अपनी समाधि में ली एक ऊंची चोटी पर आनंदमय अनुभूति, गोविंद में रोवे, गोविंद में रोवे, गोपाल में रोवे, श्री राधे तिहारे सतलाल में रोवे, श्री राधे तिहारे सतलाल में रोवे। और पांच पांडव कहने लगे कि हे महाराज, हमें बस इतना बता दीजिए कि युद्ध किसने जिताया। बर्बरीक के मुख से आवाज आई, सुनना, हे पांडव, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मोर मुकुट बंसी वाले का एक चक्र दिखाई दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। और जैसे इस बात को सुना, भीम भैया थोड़े तेज थे, कहने लगे, है हम आपके पास सिर्फ इतना पूछने आए थे और तुम हमें गुमराह कर रहे हो। बर्बरीक मुस्कुराते बोला कि पांडवों, गिरधारी था, गिरधारी है, गिरधारी था, वो गिरधारी है। कहने लगे, अगर अपने आप में इतना अहंकार है तो बताइए, जब युद्ध में एक लौता पुत्र अभिमन्यु चक्रों में फंसा कहाँ गए थे? जहां जहां कन्हैया थे वहां वहां तुम लोगों ने जीत पाई। बड़ी सभा में द्रौपदी का चीर छीना गया, पांचों पांडव सामने बैठे थे, अपनी शीश को झुकाए बैठे थे, तुमने क्या कर लिया? पांचों भाइयों के शीश नीचे हो गए और सभी ने बर्बरीक महाराज से क्षमा मांगी और कहने लगे कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए। और प्रेमियों, द्रौपदी जब चीर हरण हुआ, हरी सभा में जब तक अपने पगलू को अपने हाथ से पकड़े रखा, दुशासन साड़ी को खींचते रहा, तब तक कन्हैया नहीं आया जब तक उसने अपने हाथ को ऊपर नहीं किया कि हे गिरधारी, हे गोपाल, मैं तेरी शरण हूं। जैसे ही द्रौपदी ने मान लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं थक गई हूं, जैसे उसने हाथ खड़े किए, कन्हैया ने चीर बढ़ा दिया। ऐसे पूरे हाथ खड़े करके भगवान को समर्पण कर दिया करो। कितना भी बड़ा काम अटक रहा है, 1 मिनट में हो जाएगा। बस अपने अहंकार को अपने पैरों में रखो, उसे मस्तिष्क में नहीं जाने दिया जाए। बोलिए खाटू नरेश की। एक बार पूरे हाथ लेकर के, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल द्रौपदी जैसे, बोले खाटू नरेश
भागवत में लिखी हुई है कि बर्बरीक महाराज को ये वरदान मिला है कि जैसे जैसे कलयुग और कलयुग बढ़ेगा इनकी पूजा हर घर में होगी। और ये कोई अलग देव नहीं, बिना वेद का देव है। बस एक ही मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय। बस इतने से में काम हो जाता है। जब भी अपने घर से किसी अच्छे कार्य के लिए निकलो, अपना सीधा पैर आगे और हारे के सहारे की जय इतना मन में बोलकर निकल जाना। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, कितना भी टफ, कितना भी मुश्किल काम होगा एक ही बार में हो जाएगा। मन में विश्वास इतना रखना, अहंकार को अपने पैर में रखो और स्वाभिमान को अपने मस्तिष्क पर चमकाओ। बोलिए खाटू नरेश की। जब सांवरिया ने इसे वरदान पाए, इसके बाद यहाँ से जहाँ हम अभी बैठे हैं, यहाँ से 700 से 750 किलोमीटर के लगभग राजस्थान शिखर जिला आलू सिंह जी महाराज एक खाटू धाम, एक छोटा सा गांव है खाटू, और वहां पर बाबा श्याम की मूर्ति निकली, इसलिए उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। हर 11 के दिन बाबा का इतना बड़ा मेला लगता है, लाखों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं, अपनी औकात से 10 गुना फल पाकर जाते हैं, क्योंकि मैंने साक्षात पाया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो कहेंगे बाबा से, छोड़ेंगे ना हम
क्या हाल चाल है, लेकिन बाबा तुम ही ऐसे हो जिसने इस जीवन में हमें भेजा और हमारा हाल चाल जानते रहते हैं। तो सुख में तो सारा जगिया साथ निभावे हैं, बड़े टुकड़े में कोई काम नहीं आवे। ओ सुख में तो जगिया सारा साथ निभावे हैं, बड़े टुकड़े में कोई काम नहीं आवे। बना लो मारे हारे दरबार से, लायक बना लो मारे हारे दरबार से। अभी मेरे साथ एक बार बाबा को अर्जी लगा देखिए प्रभु, सुनकर आ तो गए हैं लेकिन इस काबिल नहीं है, क्योंकि कलियुग की प्राणी है, पाप तो मन में आता है। तो सभी मेरे साथ गाएं, लायक बना लो मारे हारे दरबार के, बना लो मने हारे दरबार में, हो लायक बना लो हारे दरबार में। एक बार तालियों के साथ, लायक बना लो हारे दरबार में, लायक बना लो माने हारे दरबार। और थोड़ा ऊंचा, क्योंकि आपके पास माइक चला